तो भाइयों चैप्टर 70 के कुछ ड्राफ्ट पेजेस सामने निकल के आए हैं। ग्रेनोला को एक न्यू फॉर्म मिल चुका है, उसकी विश जो थी ड्रैगन बॉल से वो पूरी हो चुकी है और वेजिटा हकाई सीख रहा है। लॉर्ड बीरस खुद वेजिटा को हकाई सिखा रहे हैं। बहुत अमेजिंग डिटेल्स है इस वीडियो में, तो इसे आखिर तक पक्का पूरा देखना। और साथ ही साथ मुझे माफ करना भाइयों कि मैं पूरे 2 हफ्ते बाद ये कोई वीडियो डाल रहा हूँ। बीच में मुझे बहुत ट्रैवलिंग एंड थोड़ा काम वगैरह आ गया था, इसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पाया था। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और पहले पेज में हमें दिखता है कि ग्रेनोला के सामने खड़ा है एक ड्रैगन, जिसे अभी अभी उसने 2 ड्रैगन बॉल से समन किया है। ये है एक न्यू सिरिलियन ड्रैगन और ग्रेनोला ने इससे विश मांगी है कि मुझे इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बना दो। अब यहाँ पे जो ये ड्रैगन है वो ग्रेनोला को कुछ बता रहा है कि भाई ठीक है, तेरी विश ये है, मैं ऐसे पूरी कर सकता हूँ, ऐसे नहीं कर सकता हूँ। जो भी बातचीत है यहाँ पे वो चल रही है। अगले पेज में हम देखते हैं कि ग्रेनोला और इस ड्रैगन के बीच में एक बहुत बड़ा कन्वर्सेशन चल रहा है और यहाँ पे हमें पता तो नहीं है क्या चल रहा है, लेकिन जो स्पॉयलर्स आए थे ना कुछ दिन पहले भाइयों, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस ड्रैगन ने ग्रेनोला को कहा है कि मैं तुम्हारी विश पूरी तो कर दूंगा, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं, कुछ चीजें हैं जिनका तुम्हें ख्याल रखना होगा। और ग्रेनोला सामने से कहता है कि आई विल एक्सेप्ट दोज कंडीशंस। अब ग्रेनोला की जो ये विश है कि मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनना है यूनिवर्स 7 में, भाइयों इसे पूरा करने के लिए इस ड्रैगन ने इसको कहा है कि कुछ कंडीशंस हैं। अब ये कंडीशंस कुछ भी हो सकती है। मे बी वो इसको कहे कि इसके बदले में तुझे कुछ करना होगा, या फिर वो उसे कहे कि मैं तुझे डायरेक्टली तो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं तेरे अंदर ना वो पोटेंशियल डाल दूंगा जिसको अगर तू अनलॉक कर ले और मेहनत करते जाए तो एक दिन तू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता है। क्योंकि ये सिरिलियन स्पीशी का है ग्रेनोला, और ये अगर अपना पूरी मेहनत कर भी ले भाइयों तो कितना ही ताकतवर हो पाएगा, ज्यादा से ज्यादा फ्रीजा को हरा पाएगा और कितना आगे बढ़ पाएगा। तो मे बी यहाँ पे ड्रैगन ने क्या किया होगा कि ग्रेनोला का जो स्पीशी है, ग्रेनोला के अंदर का जो पूरा सेल्स है, जो भी उसकी बॉडी है, उसमें ही एक अलग से पोटेंशियल डाल दिया होगा कि तू गोकू वेजिटा इतना ऊपर बहुत आगे निकल जाए। और ग्रेनोला को खुद मेहनत करके उस पोटेंशियल तक पहुंचना होगा, उसे अनलॉक करना होगा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट खुद बनना होगा। ये तो मेरी थ्योरी है, लेकिन आप लोग बताइए आपको क्या लगता है कि ग्रेनोला के सामने जो ये कंडीशंस रखी गई हैं वो क्या हो सकती हैं। फिर इसके अगले पेज में भी भाइयों ग्रेनोला और इस ड्रैगन के बीच में बातें चल रही है और शायद से यहाँ पे ड्रैगन उसको कहता होगा कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली हैं तो अब तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। और यहाँ पे ग्रेनोला का फेस देखिए, लास्ट में ग्रेनोला यहाँ पे मतलब बिल्कुल श्योर होके, एक होता नहीं है भाइयों हर एपिसोड में एक सीन आता है जब एक मेन कैरेक्टर जो होता है एक बिल्कुल खतरनाक सा एक्सप्रेशन देके बोलता है हाँ अब मैं फाइनली तैयार हूँ, या फिर अब मेरी बारी है तुम पे राज करने की, कुछ भी ऐसा यहाँ पे ग्रेनोला ने कहा है। फिर जस्ट इसके नीचे भाइयों हमको दिखाया जाता है लॉर्ड बीरस का प्लेनेट, जहाँ पे गोकू और वेजिटा की ट्रेनिंग चल रही है। अब देखो भाइयों ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। यहाँ पे देखिए वेजिटा के हाथ में एक छोटा सा पत्थर है और वो पूरी ताकत लगा रहा है उसको कुछ करने की, उसको तोड़ने की, या फिर उसमें अपनी एनर्जी को फोकस करने की। और वेजिटा के सामने लॉर्ड बीरस लेट के बुक्स पढ़ रहे हैं, मांगा पढ़ रहे हैं, ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 69 पढ़ रहे हैं लॉर्ड बीरस। उनको कोई फिक्र नहीं है कि भाई वेजिटा पीछे क्या कर रहा है, कितना दम लगा रहा है, कुछ नहीं, वो आराम से अपना लेटे हुए हैं। और यहाँ पे वेजिटा पूरी ताकत लगाता है, पूरा फोकस करता है और फाइनली ये पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से तो भाइयों यहाँ पे वेजिटा सीख रहा है हकाई करना। वेजिटा को यहाँ पे एक छोटा सा पत्थर दिया गया कि भाई पहले तो इसकी हकाई करना सीख, और वेजिटा ने यहाँ पे फाइनली उस पत्थर को तोड़ दिया, लेकिन ये फिर भी हकाई नहीं है। वेजिटा अभी भी हकाई नहीं सीखा है, क्योंकि अगर हम नीचे देखें ना यहाँ पे तो पत्थर के टुकड़े टुकड़े हुए हैं, पत्थर टूटा है, ब्रेक डाउन हुआ है, वो हकाई इरेज नहीं हुआ है। हकाई का क्या मतलब होता था, कंप्लीटली इरेज हो जाना, लेकिन वेजिटा यहाँ पर कामयाब रहा है पत्थर के टुकड़े टुकड़े करने में। फिर इसके अगले सीन में वेजिटा लॉर्ड बीरस को कह रहा है कुछ कि देखिए मैंने कर दिखाया, मैंने उसे तोड़ दिया, वो कर दिया, लेकिन लॉर्ड बीरस को सामने से कहते हैं कि हाँ हाँ किया तो है तूने, लेकिन कुछ खास नहीं है, वो असली हकाई नहीं है, असली हकाई इसे कहते हैं। और अब लॉर्ड बीरस अपनी फिंगर में एक छोटे से पत्थर के टुकड़े को रखते हैं और उस पत्थर के बीच में से एक एनर्जी निकलती है जो कि इस पत्थर को चकनाचूर कर देती है और एक बहुत बड़ा धमाका यहाँ पे हो जाता है। अब ये धमाका इतना बड़ा होता है कि कोसों मील दूर जहाँ पे गोकू और वेज की ट्रेनिंग चल रही थी वो भी इस ओर देखने लगते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो तो गोकू ने अपने हाथों को जोड़ा हुआ है ऐसे नमस्ते करके, शायद से यहाँ पे वेज गोकू को सिखा रहा होगा कि तुझे कैसे अपने शरीर को और बिल्कुल शांत रखना है, दिमाग को और शांत रखना है अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर करने के लिए। तो हाथ जोड़ के गोकू यहाँ पे शायद कुछ ट्रेनिंग कर रहा था, या फिर विज के सामने ही हाथ जोड़ रहा हो, पता नहीं, लेकिन इन दोनों का ध्यान खिंच गया है उस बहुत बड़े धमाके की ओर जिसे लॉर्ड बीरस ने अपनी फिंगर से किया था। अब इस धमाके के बाद वेजिटा भी बिल्कुल हैरान हो चुका है कि बाप रे बाप ये क्या चीज थी। और लॉर्ड बीरस भी यहाँ पे वेजिटा को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि भाई तू कहाँ पे गलती कर रहा है, तुझे क्या चीज सही करनी है, अगर तुझे भी ये हकाई को इस तरीके से इस्तेमाल करना है। और उसके बाद लॉर्ड बीरस फिर से अपनी बुक पढ़ने के लिए निकल जाते हैं। अब वहां नीचे ये सब देख के गोकू भी विज से कुछ बात कर रहा है। आई एम श्योर
श्योर यहाँ पे वेजिटा के बारे में कुछ बात चल रही होगी कि देखिए वेजिटा भी बहुत आगे निकल रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, मुझे भी अपनी मेहनत करनी चाहिए। और फिर से गोकू अपनी ट्रेनिंग में शुरू कर देता है अपनी ट्रेनिंग को अल्ट्रा इंस्टेंट की, और वो फिर से अपने हाथों को जोड़ता है और अपनी आंखों को बंद करता है और कुछ कंसंट्रेट करने लगता है, कुछ बोलने लगता है। और ये चीज काफी अच्छी भी लगती है भाइयों देखने में कि एक ही प्लेनेट में गोकू भी मौजूद है, एक ही प्लेनेट में वेजिटा भी मौजूद है, और दोनों के दोनों अपनी अपनी जगह पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को सरपास करने की। फिर नेक्स्ट पेज में भाइयों गोकू और विस के बीच में फिर से कुछ बातचीत चल रही है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता, गोकू शायद से अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया है जमीन में, और विस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता है गोकू को, जिसको सुन के गोकू बिल्कुल ऐसे हैरान हो गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अब यहाँ पे देखो अभी वेजिटा ने कुछ हकाई सीखा तो हमको कितना अच्छा लगा सुनकर, अरे बाप रे बाप वेजिटा ने कुछ हकाई सीखा है। यहीं पे शायद से गोकू के लिए भी कुछ न्यू न्यूज है जो हमको शायद सुन के काफी मजा आने वाला है। तो ये चीज मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि अगले चैप्टर में ना सिर्फ ग्रेनोला के साथ कुछ नया हो रहा है, वेजिटा के साथ भी कुछ नया हो रहा है, और गोकू के साथ भी शायद कुछ नया होगा। फिर उसके जस्ट अगले सीन में हम देखते हैं कि जो ये ओरेकल फिश है, जो ये मछली है, वो उठ चुकी है, वो भी कुछ बातचीत कर रही है, और वो अपने जो भी उसकी ये बॉल है जो कांच का गोला, इससे बाहर उठ के आती है, ऐसे मजे से उबासी लेती है, लेकिन सामने से वेजिटा आ जाता है। वेजिटा शायद इसको छेड़ रहा है कि जो भी कर रहा हो, वेजिटा यहाँ पे उसके सामने खड़े होकर उसको गुस्से से कुछ कह रहा है। और फिर अगले पेज में भाइयों कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है, वेजिटा इस ओरेकल फिश को क्या ही कह रहा होगा। लेकिन उसके जस्ट अगले सीन में अगर आप देखो ना, यहाँ पे छोटा सा वेजिटा शायद दिखा रहा है कि मुझे फाइनली हकाई करना आ गया। वेजिटा ने अपनी फिंगर में एक छोटे से पत्थर के टुकड़े को रखा, और फिर वेजिटा ने लिटरली बिल्कुल सेम वैसे ही इस पत्थर को इरेज कर दिया, हकाई कर दिया, जैसे लॉर्ड बेस ने थोड़ी देर पहले किया था। इस पत्थर के बीच में से एनर्जी स्कैटर हुई और एक छोटा सा धमाका यहाँ पे बहुत बड़ा निकल के आया, और इसे देख के तो गोकू और विस दोनों के दोनों हैरान हो गए। तो लिटरली भाइयों यहाँ पे वेजिटा ने एग्जैक्टली वही सेम टेक्निक सीख लिया जो कि लॉर्ड बीरस ने भी थोड़ी देर पहले की थी। हाँ, ये काफी छोटे स्केल में है, वेजिटा ने बहुत छोटे से पत्थर के साथ अभी ऐसा किया है, लेकिन अगर वो इस चीज को मेहनत करता रहा और आगे बढ़ता रहा, अपने आप को सरपास करता गया, तो एक दिन, शायद से एक दिन भी क्या भाइयों, बहुत जल्दी मेरे ख्याल से वेजिटा हकाई करने भी लग जाएगा। वेजिटा की प्रोग्रेस देख गोकू भी बहुत खुशी खुशी कह रहा है उसको कि अरे बाप रे वेजिटा तुमने तो कमाल कर दिया। और वेजिटा यहाँ पे देखो बिल्कुल शर्माते हुए, फ्लेक्सिंग करते हुए कि आखिरकार मैं प्रिंस ऑफ साइयन्स हूँ, मैं तो ये कर ही लेता। और इन सब गोकू वेजिटा के सीन के बाद अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सीन कि भाई ग्रेनोला की विश के साथ क्या हुआ। क्या ग्रेनोला की विश पूरी हुई, और उन कंडीशंस को जब एक्सेप्ट किया ग्रेनोला ने, तो अब उसको कौन सी नई ताकत मिली है, वो कैसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनेगा। और अगले पेज में भाइयों हमें दिखता है कि जैसे ही ग्रेनोला का जो वो ड्रैगन था, उस ड्रैगन ने विश पूरी की ग्रेनोला की, उसके बाद जो ड्रैगन बॉल्स हैं वो आप पूरी की पूरे प्लेनेट में स्कैटर हो गई। दोनों की दोनों ड्रैगन बॉल्स, एक यहाँ चली गई, एक वहां चली गई, और जो सामने खड़ा है वो है ग्रेनोला। लेकिन ग्रेनोला पूरा बदल चुका है। अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखें तो ग्रेनोला के बाल बिल्कुल सुपर साइयन 3 जैसे लंबे लंबे हो चुके हैं। और इसके जस्ट अगले पेज में हमें बिल्कुल एग्जैक्ट सामने से लुक मिलता है ग्रेनोला को, और भाइयों ये कितना खतरनाक है। ग्रेनोला का यहाँ पे अगर आप न्यू लुक देखो तो ये एग्जैक्टली सुपर साइयन 3 जैसा ही लग रहा है यार। इसको मैं सुपर साइयन 3 ग्रेनोला ही बोलूंगा, या फिर हम इसे चलो नाम देखेंगे कुछ भी मिल जाए। लेकिन ग्रेनोला यहाँ पे क्या करता है कि उसके साइड में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा होता है, और वो अपने हाथ से उसको, जैसे वो नहीं करता था, फ्रीजा की एक टेक्निक थी कि वो चीजों को कंट्रोल कर सकता था, मैटर को मैनिपुलेट कर सकता था। ये कुछ ऐसी ही टेक्निक यहाँ पे ग्रेनोला भी इस्तेमाल कर रहा है। उसने पत्थर को ऐसे बस देखा, अपना हाथ उसकी ओर लेके गया, उसने उसे हवा में उड़ा दिया। अब मोस्ट प्रोबेबली शायद यहाँ पे ग्रेनोला चेक कर रहा है कि भाई अभी अभी वो इतना ताकतवर बना है, तो मैं अब अपनी ताकत को टेस्ट करता हूँ। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि ग्रेनोला खुद ही इतना ताकतवर बन गया कि उसे धीरे धीरे खुद बनना पड़ेगा। वो कंडीशंस क्या थी, और क्या ग्रेनोला जो अभी हमें दिख रहा है ये बड़े बड़े बालों वाला, क्या ये सच में दुनिया का, मतलब यूनिवर्स 7 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है? क्या ये ग्रेनोला जो हमारी आंखों के सामने है, ये मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू को भी हरा सकता है? क्या ये ग्रेनोला वेजिटा को भी हरा सकता है? और मुझे एक और चीज यहाँ पे बताइए कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स 7 है, उसका मतलब क्या है? कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि भाई बीएस को भी सरपास करना चाहता है? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। जो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स 7 है, मेरे ख्याल से भाइयों यहाँ पे सिर्फ मॉर्टल्स की बात हो रही है कि जितने भी मॉर्टल्स है ना, उन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर ग्रेनोला बनना चाहता है। और अगर ये बात सच है तो देन गॉड गोकू और जो गॉड वेजिटा है, यानी कि गोकू और वेजिटा की जब गॉड्स में जो ताकत आती है, ग्रेनोला शायद उन्हें सरपास नहीं कर सकता। यानी कि अल्टीमेटली ग्रेनोला सिर्फ फ्रीजा से ही ज्यादा ताकतवर बन सकता है, गोकू और वेजिटा से ज्यादा ताकतवर नहीं बन सकता। मुझे कमेंट्स में बताइए आप लोग क्या सोचते हो इस चीज के बारे में, और ग्रेनोला का नया लुक, ग्रेनोला का ये नया फॉर्म आप सबको कैसे लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक पक्का करना। एंड रियली सॉरी भाइयों इतना लेट वीडियो डालने के लिए, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। अब मैं लगातार जैसे जैसे न्यूज आएगी, जो जो कंटेंट सामने आएगा, मैं उसको आप सबके सामने लेके आऊंगा। तो
मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।